जिसको बाबा जो बाबा को पकड़ लिया ना, समझ लो उसका बेड़ा ये जन्म का क्या है, जन्म जन्म का बेड़ा पार कर देता है। वाह वाह। जन्म जन्म का 100%। ओम साईराम दोस्तों, आज हम फिर से गोकुल शर्मा जी जो कलकत्ता से है उनके साथ आज हम फिर से एक बार कुछ चर्चा करने वाले हैं। गोकुल शर्मा जी जब शिरडी में आए अंकल, तो वो 3 दिन के कहकर शिरडी में आए थे और 3 दिन के बाद में बाबा ने इनको अभी तक 5 साल हो गए शिरडी में। 2019 में आया था। 2019 में आए थे वो, और अभी अप्रैल तक महीना में 2019 अप्रैल। हाँ 2019 से माने अप्रैल महीना से अभी तक 5 साल हो गए वो शिरडी में ही बैठे। तो आज हम उनके साथ बात करने वाले हैं कि आप उनका जो दिन का जो पूरा समय बाबा के साथ वो कैसे व्यतीत करते हैं, उनका दिनचर्या कैसे रहती है और बाबा के साथ में रह के उनको क्या क्या अनुभव मिलते हैं, क्या क्या उनको मिरेकल्स देखने को मिलते हैं द्वारकामाई में, और उनकी पूरी दिनचर्या कैसे रहती है उसके बाद में हम बात करने वाले हैं। साईराम अंकल जी। तो अंकल, हम जानने के लिए उत्सुक है, अगर आप शिरडी में रहते इतने 5 साल से, तो कुछ काम तो आप करते नहीं, सब बाबा के पास में रहते, तो आपका पूरा दिन कैसे गुजरता है, मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। देखिए, दिन गुजारने के लिए ना आदमी का काम से ज़्यादा चेतना अगर बढ़ी तो मैं बहुत जोर काम कर रहा हूँ। अच्छा। चेतना से आदमी अंदर की जो शक्ति है ना उससे जुड़ा रहता है, तो वो सो नहीं सकता, आराम नहीं कर सकता। वो बराबर है। चेतना उसको है ना, वो चेतना उसको जगा रखी है। भगवान साईं बाबा चेतना देते हैं, चेतन करते हैं आदमी को। चेतना अवस्था में रखते हैं बाबा। हाँ, हमेशा चेतन रखते हैं बाबा। चेतन रखते हैं। तो सुबह 4 बजे जब घूटर बजता है तो मैं तो बगल में रहता हूँ, चावड़ी में, वर्धमान होटल में। द्वारका में 4 बजे बजर बजता है। हाँ, घंटा नाद होता है। हाँ, घंटा होता है ना। हाँ। बस उसके बाद से बाबा बोलता है अब सोने के टाइम खत्म हो गई, अब उठ जाओ। तो हम लोग ज़बरदस्ती करके थोड़ा सो लेते हैं कि चलो 1 घंटा सो लेते हैं, 5 बजे पहले क्या करेंगे उठ करके। हाँ। लेकिन बाबा सोने नहीं देता है, वो नींद नहीं आने देती है, नींद नहीं आते हैं। तो सुबह में जैसे मैं क्या करता हूँ कि नाश्ता पैकेट लेके आता हूँ सुबह कितना बजे? वो तो अभी आजकल तो वो 7:30 बजे देता है, पहले 6 बजे देता था। 7:30 बजे दे रहे हैं। हाँ। हाँ, तो 20 पैकेट लेके आना, फिर सबको जो ज़रूरतमंद हो उनको देना, ऐसा सब करता हूँ टाइम पास के लिए। अच्छा। ताकि टाइम पास होते रहे। हाँ। ऐसे बैठ कर तो कुछ टाइम पास नहीं होगा, जब तो अंदर चलते रहता है। जब तो दिन भर चले गए अंदर चलते ही रहता है, वो दिन अभी भी चल रहा है। हाँ। उसके लिए माला लेके नहीं बैठना पड़ता है। वो गया भगवान अंदर में इतना चेतना दे दिए ना, वो चलता ही रहता है हमेशा। बराबर है। हाँ, तो अब कुछ कर्म तो करता रहना पड़ेगा ना। हाँ। तो बाबा बोलते हैं कि तुम सुबह अर्ली उठो, जल्दी उठना जरूरी है। बराबर है। चाहे तुम्हारा तबीयत अच्छा है नहीं, उससे मतलब नहीं है। ज़्यादा नहीं तो नहाओ मत। हाँ। अगर इच्छा नहीं तो मत नहाओ, लेकिन उठ जाओ। 5 बजे जरूर उठना पड़ता है। बराबर है। 5 बजे उठेंगे, 8, 8:30, 9, 10 बजे तक अंदर में सबको वो जो नाश्ता पैकेट बांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, थोड़ा टाइम पास करके फिर बाद में वो बोलता बाबा 1 घंटे तू आराम कर सकते हो अभी। अच्छा। वो आराम जस्ट रेस्ट। अच्छा। सुबह वो समझ लो 10 बजे का 10 बजे के आसपास आप आराम करते हैं। 1 घंटा 1-1.5 आराम। घंटा। हाँ, समझे क्या। अब उसके बाद में 11 बजे तक फिर वो आ जाता है, चलो अभी तो फिर थोड़ा पेरू बांटना है, कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। हाँ। हमारी सेवा में आपका हाँ, वो दिमाग उधर रहता है कि समय दीजिए बाबा को कुछ टाइम दे, कैसे टाइम दे, समझे क्या। तो ऐसा करके वो समय सुबह का तो कट जाता है ना, 12 बजे तक। हाँ। फिर दोपहर का टाइम कटना बहुत मुश्किल हो जाता है। बराबर है। तो मोबाइल देख करके थोड़ा उसको टाइम पास करते हैं। फिर घंटा 2 घंटा तो थोड़ा आराम हो जाता है। फिर शाम को 5 बजे फिर वापस द्वारका में आके बैठ जाता हूँ। शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे आप द्वारका में बैठते आ जाता हूँ। माने धूप आरती के पहले। हाँ, जगह बनाना पड़ता है ना बैठने के लिए। हाँ, सब लोग हॉल में बैठते हैं, उस टाइम में आप जगह बना के बैठ जाते हैं। हाँ, बैठ जाता हूँ 5, सवा 5 बजे तक, समझे ना। फिर वो आरती 6:45-7 बजे ख़त्म होती है। बराबर। फिर यहाँ आ जाता हूँ, इधर कानिपनाथ जी मंदिर में आ जाता हूँ 7 बजे से। फिर 7 से लेके यहाँ पे 8, साढ़े 8 बजे तक यहाँ टाइम पास होता है। यहाँ से 7 से 7:30 आरती होती है। उसके बाद में फिर 8 बजे तक, साढ़े 8 बजे तक यहाँ से निकल के फिर खाना पैकिंग करा के रूम में ले जाता हूँ। क्यों? उस समय ठीक भूख लगती नहीं है सुबह रात को 8, साढ़े 8 बजे तक। रात को जब 9, साढ़े 9, 10 बजे भूख लगती है ना, तब वो यहाँ से पार्सल लेके जाता हूँ। सावता से वो लेके जाता है, खाता हूँ। और वो 11 बजे तक मैं फिर सो जाता हूँ।
11 बजे। 11 नींद आ जाती है मेरे को, अपने आप नींद आने लग जाती है। 11 बजे सोया, सुबह 4 बजे उठना, 12, 1, 2, 3, 4 मैंने 5 घंटा ये नींद आती है। ठीक, तो ऐसे ही पूरा आपका दिनचर्या हाँ, जो है ये चलता पूरे है। 5 साल से ऐसे ही ये चल चल रहा रहा है, है, चल रहा है। कंटिन्यूटी, उसमें कोई बदलाव नहीं। ना ना ना। जब आप द्वारका माई में बैठते तो द्वारका माई में आपको क्या अनुभव मिलते हैं, आपको कैसा लगता है द्वारका माई में बैठने के बाद? बाबा का कुछ बाबा की जो ऊर्जा है आप बाबा ये दिखाते हैं कि मैं कमल के फूल पर बैठा हुआ हूँ। कमल का फूल होता है ना, हाँ लोटस, हाँ। उसके ऊपर बाबा बैठे हुए हैं। हम्म, तो उनका जो चरण है ना, उनको चरण में आपको बहुत आनंद है, बहुत शांति है। वो दुनियादारी से एकदम अलग चीज़ है वो। बराबर। वो आप कभी भी चावड़ी में जाओगे ना, तो वो बाबा की फ़ोटो, उसमें भी कमल का फूल पर बाबा को बैठा के रखा है। बाबा की चावड़ी में आप देखो, कमल का फूल पर फोटो है। अच्छा, बाबा की फ़ोटो जो चावड़ी में है ना, वो कमल के फूल पे है। आप देखना, ध्यान देना, नीचे में कमल का फूल का पत्ती बना हुआ है। हाँ, वो फोटो को बाजू से पेटल्स बनाए। पैनल बना हुआ ना, कमल के फूल पे है। तो कमल के फूल पे बैठ रहे हैं, मतलब साक्षात शिव। अच्छा, साक्षात शिव मन को इच्छा को सबको वो वहाँ जाने से ख़त्म हो जाएगा। वो ऐसी जगह है, वो मन जो है ना, मन स्थिर हो गया, एकदम स्थिर हो गया। नीचे में एक अमृत कलश है, अपने वहाँ पर दिव्य कलश है, उसको बाबा पिलाते हैं, तुम भी पियो मैं पीऊँ, ऐसा करके। अच्छा, वो दिव्य कलश प्राप्त पीने के लिए वो बाबा तरीका बताते हैं कि शांत चीज से उधर जाओ, ध्यान से वो दिखेगा, आपको दिखेगा। कोई भी वो बाबा कृपा करेंगे तो वो दिखेगा कि बाबा बैठे हुए हैं और बाबा साक्षात शिव स्वरूप है ना। बराबर है। तो वो शिव स्वरूप है, जो शिव क्या है, जो ध्यान मुद्रा में बैठे। ध्यान मुद्रा में पद्मासन में, बराबर। पद्मासन में बैठे हुए हैं ना, तो उनका चरण जो है वो दिखाई पड़ता है ऐसा करके, समझे ना। वो दिव्य चरण में बहुत अनुभूति होती है, अच्छी आती है। वो आप सोए हो तब भी आएगा, वो बैठना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बैठने से आएगा वो। आप तकिया लेके सो गए ना, फिर भी दिखेगा वो। जैसे आपने बताया कि बाबा हमेशा चेतना में रखते, चेतना अवस्था में रखते, हाँ, तो सोए हुए तब भी आपको तब भी वो चीज़ दिखेगी। वो आप उसको भगा नहीं सकते। आप उसको ये नहीं कि आप बैठना पड़ेगा देखने के लिए, तो नहीं है। आप सोए में भी आप तकिया में लगा के सो रहे हैं ना, फिर भी वो दिखेगा। इतनी चेतना भगवान बना देंगे वो आपको। ऐसा नहीं कि मैं बैठना पड़ेगा, आसन लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है। वो सोए में भी दिखता है, खाते में भी दिखता है, नहाते में भी दिखता है, सब टाइम में दिखता है। वो भगवान वो चेतना इतना दे दिए। तो वो बड़ी दिव्य, उसमें ही और ज़्यादा ध्यान रखना है उसमें, और ज़्यादा जाना है उसमें, तो ध्यान में और ज़्यादा जाना है। उससे क्या सब विकार दूर हो जाएगा, सब मेरी आनंद का, परम आनंद का विषय है वो। आनंद से परमानंद का विषय है वो दिव्य अनुभूति, दिव्य दर्शन। ये बहुत अच्छा मेरे को मिला बाबा की कृपा से। मैंने आपको बहुत बार द्वारका माई के बाहर एक्चुअली पेरू बांटते हुए देखा है। हाँ। कभी वो बेर बांटते देखा है। अभी डेली करते सेवा? हाँ, प्राय करता हूँ डेली प्राय 200-300 रुपया का मैं बांटता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी सेवा करते हैं आप। नहीं, वो क्या है कि मेरा मन में था कि घर रूम में पड़े क्या करूँ, थोड़ा टाइम भी तो पास होगा ना, ऐसे देने से आनंद आता ना। आप करना कुछ चाह रहे हैं, लेकिन बाबा आपसे करवा रहे हैं, वो करवा नहीं कर रहे हैं, वही उनको कराने का है। क्योंकि हम मराठी में ऐसे बोलते हैं, करता आणि करविता तुझी एक साईना था। करने वाला, करवाने वाला सब बाबा ही है। हाँ। हम सिर्फ खाली एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे उनके हाथ में। हाँ। क्या उनसे किससे क्या करवाना है, किसको। और सच्ची बात बताता हूँ मैं आपको, अभी अपने दिल की बात, आपको इतना करीब आ गए, मैं तो बता रहा हूँ। मैं डेड बॉडी हूँ, मैं मरा हुआ हूँ। दिखता हूँ, जिंदा दिखता है ना, मैं जिंदा नहीं है, मैं कंप्लीट हूँ। मैंने कि पूरा मेरा कुछ भी नहीं है अभी। बाबा बोले सब कुछ मेरा है, तू मेरे को दे दे। तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम वो रियल मेरे साथ में घट गया। वो सरेंडर कर लिया बाबा, अपने आप किया सरेंडर। बोला कि ऐसे नहीं होता है सरेंडर, वो करवाता है बच्चा। हम लोग बोलते हैं कि बाबा मेरे को शरण में लो, लेकिन बाबा की जब तक इच्छा नहीं हुई तब शरण में नहीं लेता वो। सही बात। वो शरण में लिया है मेरे को, वो ले करके कंप्लीट शरण में अभी ले लिया है। मैं तो अभी घर बार में ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं है मेरा कुछ भी। तो बाबा बोला कि अब टाइम आने से मैं तुमको कंप्लीट शरण में ले लूँगा, मैं लेऊँगा शरण में।
तुम शरण में आ जाओगे ये मत सोचो कि मैं आ जाऊंगा शरण में, तुमने कितनी कैपेसिटी नहीं है, बराबर कोई की ताकत नहीं है कि शरण में जा सकता है। शरण में लेने वाला वही है, वही वही भगवान है, वही माता पिता है, वही बंधु है, वही सब कुछ है। बराबर है। इतना बहुत पावरफुल बात है वो। तो बाबा की लीला तो अपरंपार है। अपरंपार है, अपरंपार है। अभी मैं भी द्वारका माई में हर बार जाता रहता हूँ। मेरा मध्याह्न आरती, बाबा का जो मध्याह्न आरती है और शेज आरती मेरे दिल के बहुत करीब है। बाबा ने मेरे से एक बार एक सेवा के दौरान, जब मैं आरती को आ रहा था, एक सेवा के दौरान मुझे काकड़ आरती में बुलाया और उस टाइम से लगातार 90 दिन तक बाबा ने मेरे से काकड़ आरती की सेवा करवाई। तो उस टाइम में मेरा दिन शुरू हो जाता था सुबह 4 बजे और मेरी रात ख़त्म हो जाती थी, रात आ जाती थी 12 बजे। तो मैं सिर्फ 4 घंटे सोता था। तो अगर मैं काकड़ आरती को आने के लिए 4 बजे उठ गया तो मैं घर से रेडी होके 5 बजे तक द्वारका में मैं पहुंच जाता था। फिर काकड़ आरती करके मंगल स्नान देख के उसके बाद में बाबा की छोटी आरती जो शिरडी माजे पंढरपुर है वो आरती देख के फिर स्तवन मंजरी पढ़ के मैं 7:30 या 8 बजे में द्वारका माई के बाहर निकलता था। उसके बाद में 7:30 बजे अगर मैं निकला तो मैं हनुमान जी की आरती करता था। बाबा के द्वारका माई के पीछे हनुमान मंदिर है ना, उधर की। फिर उधर की आरती करके प्रसाद विसाद बांट के सब पूरा ये करके 8 साढ़े 8 बजे में समाधि मंदिर चला जाता था। उधर फिर बाबा का दर्शन करके गुरुस्थान में 108 प्रदक्षिणा में करता था उस टाइम में। 108 प्रदक्षिणा उधर में करता था। उधर वो बाबा करवा लेते थे, मैं माने बाबा ही करवा लेते थे, वो मेरे से हो जाता था। तो मेरा 9:30 से 10-11 बजे तक मेरा वो उधर ही टाइम स्पेंड हो जाता गुरुस्थान में। सुबह 4-5 बजे से हाँ, कितना 11 बजे तक तो मैं पूरा ये करके गुरुस्थान तक पहुँच जाता था। फिर कभी लगेगा तो द्वारका में आएंगे, तो कभी लगेगा तो गुरुस्थान में बैठेंगे। ऐसी मध्याह्न आरती मेरी पहली थी। तो मेरा कंटिन्यूटी द्वारका में नहीं था मेरा आरती, मैं गुरुस्थान में उधर प्रदक्षिणा मारते हुए या उधर बैठ के गुरुस्थान की आरती करता था। उसके बाद में बाहर निकल के लिंडीबाग की तरफ से जाके नंदादीप का दर्शन, बाबा जिस कुएं से पानी पीते थे उस कुएं का दर्शन, उसके बाद में दत्त महाराज जी का दर्शन और फिर उसके बाद में पारायण हॉल। फिर पारायण हॉल में जाने के बाद उधर एक चैप्टर डेली पढ़ता था। एक चैप्टर डेली पढ़ने के बाद में चैप्टर पढ़ने के बाद में मैं सीधा जो 3 मंदिर है, शिव जी का, शनि महाराज जी का और गणेश जी का, उस मंदिर का दर्शन करके ऑलमोस्ट मैं 2 या 3 बजे मंदिर से बाहर आता था। अरे वाह। उधर से जब बाहर आया फिर वापस एक बार द्वारका में जाने के बाद दर्शन करके फिर इधर का निमना जी के मंदिर में आके बैठता था। तो इधर भी कभी दिल लगेगा तो बैठ के ध्यान करना, कोई जप करना, कभी कभी बैठ के कोई दोस्त आए, क्यों कुछ मंदिर के कुछ लोग आए तो उनके साथ सत्संग करना, नाथ जी के बारे में, इनके कथाओं के बारे में, इनके पराक्रम के बारे में हम बातें करते थे। फिर वापस 5 साढ़े 5 बजे आरती की तैयारी, इधर की जो आरती होती, इधर की साफ़ सफाई हो, पूजा पाठ हो, जो भी कुछ हो, फिर आरती की तैयारी करके 7 बजे इधर आरती होती थी। फिर आरती होने के बाद में 7:30-8 बजे हम वैसे दोस्त लोग ज़्यादा है, इधर सेवेकरी ग्रुप ज़्यादा है, तो हम बैठ के नाथ जी के बारे में चर्चा सत्र करते रहते, सत्संग करते रहते। तो ऐसे मेरा 9 साढ़े 9 बजे हो जाता था। फिर वापस पहले 10:30 बजे आरती होती थी उस टाइम में, अभी 10 बजे कुछ 1 साल हो गया शायद उसको, 10 बजे चालू है, तो उसके पहले की बात है। तो फिर मैं जब 10:30 बजे आरती होती थी तो 10:30 से 11:45 तक आरती चलती थी, 11:45-11 बजे तक। तो मैं फिर वापस यहाँ से शेजारती को भी जाता था और शेजारती करने के बाद बाबा सोने के बाद फिर मैं घर पे जाता था। अरे बाप रे बाप। फिर अगर मैं कभी 11 बजे निकलूँगा तो घर पे जाते हुए 11:30 बजते थे। फिर खाना खा के मेरे को सोने के लिए 12 बजते थे। फिर 12 बजे सो गए तो वापस 4 बजे उठना है। ऐसे मेरी रूटीन 90 डेज चली। तो 24 घंटे में से मैं 20 घंटा ऑलमोस्ट पूरा सरेंडर था। उस टाइम में मेरे से क्या हो रहा था, लेकिन वो 90 डेज जो ना आप अभी करके देखो, नहीं होगा वो। मैं वही बोल रहा हूँ, उन्होंने मेरे से करवा लिया। वो नहीं होगा, अब नहीं होगा, आप नहीं अब कर नहीं सकते होगा हैं। मेरे से। वो जो उनका इच्छा तब हुआ। हाँ, तो मेरे को देख के लोग शॉक हो जाते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे को वो इधर ही देखते थे। जब भी लोग मेरे को देखते तो लोग बोलते अरे तू मेरे को इधर ही दिखता है, तो घर जाता कब है, आता कब है, सोता कब है, हमेशा तो हम आपको इधर ही देखते हैं, तो फिर तुम आते कब हो, जाते कब हो, खाना है, कुछ सोना है, आपसे कैसे होता है इतना सर? तो मैं बोला बाबा करवा रहे, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तो 4 घंटे सोने के बाद में मैं पूरा 20 घंटे एक्टिव रहता था और ये सिलसिला लगातार 90 दिन तक चला। 90 दिन के बाद मैंने एक्चुअली काउंट नहीं किया था वो डेट, कब शुरू किया और कब ख़त्म करने वाला था। तो एक्चुअली क्या हो गया,
एक दिन ऐसा आया बीच में, 4 बजे मेरे को विदाउट अलार्म मेरे को नींद खुल जाती थी मेरे को विदाउट अलार्म। 4:02, 4:05 या कभी 4 बजे या 3:58 ऐसी मेरी नींद खुल जाती थी। सो क्लोज टू 4, 2-4 घंटे आगे या 2-3 मिनट आगे या 2-3 मिनट पीछे, ऐसी मेरी नींद खुल जाती थी। तो उस सिलसिला में एक दिन क्या हो गया, एक दिन मेरी नींद खुली 6 बजे सुबह। मैं रात को सो गया 12 बजे परफेक्ट मेरे टाइम में, लेकिन मेरी नींद खुली 6 बजे डायरेक्ट। अरे बाप रे। तो जब मेरी नींद खुली तो काकड़ आरती हो चुकी थी। उस दिन मेरे को बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरी वो रूटीन टूट गई उस डेट में। तो मैं उस दिन मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मैं थोड़ा सा सैड था, दुखी था मैं, मेरे कुछ आज छूट गया था। तो फिर मैंने क्या किया, फ्रेश रेडी होके कम से कम 6:30 बजे की आरती मिले, इसलिए मैं आधा घंटे में क्विक रेडी होके मैं द्वारका में पहुंच गया। तो मैं फिर बैठ के शिरडी माझे पंढरपुर की आरती की 6:30 बजे की, और फिर मेरे डेली रूटीन में जैसा था वैसे किया। उसके नेक्स्ट डे में वापस से एक बार क्या हो गया, 6:30 बजे मेरी नींद खुली। अभी टर्निंग देखो, हाँ, 6 से 6:30 बजे हो गए। दूसरा दिन, तीसरा दिन वापस 6 बजे, मेरी नींद ही नहीं खुल रही। मैं पूरा जान लगा कि कोशिश कर रहा हूँ 4 बजे उठने की, नहीं हो रही। दूसरे दिन से ही मैंने अलार्म लगाया था, लेकिन वो अलार्म कब बजते थे, कब ख़त्म हो जाते थे मेरे को भी याद नहीं रहता था। ऐसा सिलसिला 5 दिन तक चला। मैंने कितनी कोशिश की लेकिन मैं उठ ही नहीं पाया 4 बजे तक। अरे बाप रे बाप। और उसके बाद 90 दिन लगातार नॉन स्टॉप में, कभी नो एब्सेंट। कभी मैं एक दिन भी ऐसा बीमार गिर के घर पे रहा नहीं, या मेरे को आज बुखार है, या मेरा टायर्ड है, मैं अभी तो वीक लग रहा है, मैं अभी आज आराम करूँगा, ऐसा कभी नहीं लगा मेरे को। कंटिन्यू 90 दिन तक विदाउट एनी एब्सेंट। यस, विदाउट 90 डेज। ओके, इतना रूटीन मेंटेन हुआ, नॉन स्टॉप 90 डेज तक मैंने ये रूटीन मेंटेन बाबा ने करवाया मेरे से। हाँ, रूटीन मेंटेन हुआ है। उसके बाद में 5 दिन के ऊपर ख़त्म हो गए। फिर मैंने क्या किया, मैं चिंतन करने के लिए बाबा की शेजारती के बाद में बैठ गया द्वारका माई में। द्वारका माई में शेजारती के लिए रहता है मैं, तो शेजारती होने के बाद मैं बैठ गया। तो मैं बाबा से अंदर ही अंदर बात कर रहा था कि बाबा ये क्या है, मेरे लिए आगे का ट्रैक क्या है, मेरी सेवा रुक गई है, आपकी क्या इच्छा है। तो मेरे को एक अंदर से ऐसा थॉट आया कि अभी जो कुछ करवाना था वो हो गया है, अभी आराम करो। अरे वाह, अभी आराम करो, ऐसे मुझे लगा। तो कोर्स पूरा किया है। अभी देखो उसमें भी 2 चीज़ें हैं। लोग क्या बोलते हैं, तुम्हें माने ऐसे लोग जब कोई जनरली डिस्कस करते, बाबा का मुझे ऐसे मिरेकल दिखा, बाबा ने मेरे से आके बात किया, ये मेरे को कुछ समझ में आया। वो देखने वाले बहुत अलग अलग रास्ते हैं, लोग कैसे देखते उस नज़रिए से उनका अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन जिसने वो महसूस किया है बाबा के मिरेकल्स को, बाबा के जो चमत्कार है उसको जिसने महसूस किया है, उसको वो समझ में आती है वो चीज़ें। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, जब द्वारका में बैठ के अगर बाबा मेरे को ये सोच दे रहे कि तेरे अभी हो गई है, तुझे आज आराम करना है, तो ये उनसे आया है, मैंने नहीं किया है। मेरे दिमाग में जो कुछ आया है वो बाबा ने दिया है, तो मैं उसको एक मिरेकल के जैसे ही मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैंने उस दिन वो चीज़ एक्सेप्ट की और आराम से मैं काकड़ आरती को पूर्ण विराम लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। और उसके बाद में मध्याह्न आरती और शेजारती कंटिन्यूस अभी तक चल रही है। अगर इन केस अगर मैं शिरडी से बाहर गया तब मेरी वो छूट जाती है, कभी दोपहर में तो कभी शाम को। लेकिन अगर मैं शिरडी में हूँ और अगर मैं मध्याह्न में ना दिखूँ, ऐसा नहीं हो सकेगा। मध्याह्न आरती और शेजारती को मैं हमेशा उधर ही रहता है। ऐसे ही बीच में क्या हो गया, मेरा एक दोस्त आया था, उसकी मेरी इतनी जान पहचान नहीं थी, लेकिन मैंने उसको द्वारका माई में उस टाइम में देखा था 1-2 बार। अभी भक्त लोग आते रहते तो कोई याद में रहता है, यार इसको कहीं तो देखा है, तो ऐसा। तो फिर मैं इधर कानिपनाथ जी के मंदिर में बैठा था, तो वो आया, मैंने उसको पहचाना, लेकिन मैं मेरे को इतना याद नहीं था परफेक्ट, मैं इसको द्वारका माई में ही देखा है। तो जब आया, उसने दर्शन किया कानिपनाथ महाराज जी का, और फिर मेरे पास आने के बाद मैंने पूछा कि भैया आप कहाँ से? तो बोला वो मैं मॉरिशस से हूँ। वो विदेशी था लेकिन हिंदी बोलता था, जिसके जो प्रॉपर था वो बिहार का था। उसके फादर मॉरिशस में शिफ्ट हो गए थे कुछ जॉब की वजह से, तो उधर ही सेटल हो गए उनकी पूरी फैमिली। तो उसको कुछ मदद चाहिए थी,
फिर उसकी जो मदद थी मैंने उसको थोड़ी मदद की, उसको कुछ ट्रांजेक्शन में कुछ उसको एटीएम वगैरह मालूम नहीं तो मैंने उसको उस टाइम में मदद की। उसके बाद में क्या हो गया, उसने एक बाबा की छोटी मूर्ति ली और वो बोले मैं मेरे मॉरिशस में लेके जाने वाला हूँ, तो आप ये बाबा को टच करवा सकते हैं। मैं बोला मैं नहीं कर सकता, आपको खुद चलना पड़ेगा। तो मैंने द्वारका माई को लेके गया, द्वारका माई जो एंट्रेंस है उधर से वो अंदर गया, बाबा को मूर्ति टच की फ़ोटो के पास में, और पंडित जी ने मूर्ति के साथ में उसको कुछ खड़ी शक्कर बोलते ना शुगर का, और वो कुछ फूल दिया उसको, तो खुश हो गए। फिर हम इधर वापस आके इधर बैठ गए, तो फिर उसने मेरे को एक कहानी बताई उसकी ज़िंदगी की कि वो बाबा से कैसे जुड़ा। तो बोलता कि मैं बचपन से बाबा के बारे में मैं जानता था, साईं बाबा शिरडी में है, बहुत बड़े भगवान हैं, और उसके फैमिली में भी उसके पिताजी करते थे, तो उनके पिताजी से उनको भी बाबा के जो बाबा का सहवास मिल गया था उनके पिताजी से। फिर एक दिन क्या हो गया, वो बाबा का उपवास पकड़ता था, गुरुवार के दिन वो उपवास पकड़ता था, फास्टिंग करता था, और उस फास्टिंग के टाइम में डेली वो खाली फ्रूट खाता था, एक कोई भी फ्रूट, केला, सफरचंद या ऐसा कुछ भी एक फ्रूट हो, एप्पल, ऐसा कुछ वो खाता था। मैंने फ्रूट पे रहता था, हाँ। खाली फ्रूट खाता था। फ्रूट उपवास के दिन, जब गुरुवार पे वो उपवास पकड़ता उस दिन में। और उसका जॉब जब शाम को जॉब छूट जाता था 5-6 बजे के टाइम में, तो जब घर पे जाते टाइम वो फ्रूट लेके जाता था घर पे, और फिर एक खा के वो उसका गुजारा करता था। फिर एक दिन क्या हो गया, वो जॉब से निकला घर पे, उसने कही हुई बातें हैं उसने मेरे से मिरेकल बाबा का जो चमत्कार हुआ था उसके साथ में वो शेयर किया, तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से वो लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोगों को भी समझ में आए। तो फिर क्या हो गया, वो घर पे निकला, तो रास्ते में जाते टाइम वो सोच रहा था कि वो फ्रूट का जो स्टॉल रहते हैं उधर के, तो उधर से कुछ फ्रूट लेके वो घर पे जाने वाला था। तो 2 लेन का रोड था और वन साइड से वो बाई वॉक चल रहा था, तो रोड के अपोजिट से एक बहुत गरीब आदमी दिखा उसको, ऐसे लॉरी लेके, गार्बेज की या किस लॉरी लेके वो जा रहा था। तो उस आदमी ने मेरे दोस्त को नाम से बुलाया, उसको नाम से पुकारा रोड के वो साइड से। तो वो जब उसने टर्न किया और देखा तो अरे कोई तो बुला रहा है, तो जब उसने देखा तो रोड के अपोजिट में एक आदमी लॉरी लेके जा रहा था कचरे की, तो वो उसको नाम से बुला रहा है। अब ये उसको पहचानता नहीं है, लेकिन वो आदमी इसको पहचानता है। ऐसा हुआ क्योंकि वो नाम से बुला रहा था ना, तो नाम से बुला भी रहा था और इधर आओ ऐसे करके बुला रहा था। तो उसको लगा चलो ठीक है, मैं अगर नहीं पहचानता वो, लेकिन ये आजू बाजू में किधर रहता होगा तो वो मेरे को जानता होगा, लेकिन उसने कभी उसको देखा भी नहीं है। फिर वो रोड के उस साइड गया, फिर उनसे बात की, वो बैठे रास्ते के बाजू में फुटपाथ पे बैठ गए, वो जो फुटपाथ रहता है ना उधर बैठ गए। फिर वो आदमी ने एक बात कही, मुझे सिगरेट पीनी है। वो आदमी क्या, मुझे सिगरेट पीना है। तो बोले मैं नहीं पीता। ये क्या बोला, ये पीता था? ये बोले मैं नहीं पीता। बोले तू पीता है ना, तेरे जेब में है सिगरेट, दे एक मुझे दे। अभी ऐसे कहने के बाद वो शॉक हो गए, अरे इसको क्या मालूम मैं पीता हूँ और मेरे पॉकेट में सिगरेट है, उसको क्या मालूम। फिर वापस उसको ऐसा लगा कि उसने मेरे को बोला, मुझे ऐसा लगा कि शायद इसने मेरे को कहीं देखा होगा सिगरेट पीते हुए, ऐसा बोल रहा है, इसलिए बोल रहा होगा। तो फिर उसने बोला, उसके पॉकेट में जो सिगरेट का पैकेट था उसमें एक ही सिगरेट थी और वो उसको रखनी थी, उसको नहीं देना था उसको। अच्छा। वो क्या बोला, सिगरेट ख़त्म हो गई है। बोला एक है उसमें, दे दे मेरे को। फिर उसने एक है ऐसा भी बोला कि उधर एक है, मेरे को दे। अभी वो कंफ्यूज है, वो पूरा कंफ्यूज हो गया। वो उसको नाम से भी बुलाया, सिगरेट भी है बोल रहा है, कितना है वो भी बता रहा है। और उसके बाद में क्या हो गया, उसने निकालने के बाद उसके पास दे दी। तो उसने जलाई, आधी सिगरेट उसने पी और आधी वापस उसको दे दी। अभी तू पी बोले। तो जब वो मेरे को ये स्टोरी बता रहा था तो मेरे को जिससे बाबा ने चांद पाटिल को कैसे चिलिम पिलाने के लिए बुलाया था, वैसे वो मेरे को स्टोरी याद आ गई। इसमें तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन वो स्टोरी मेरे को याद आ गई इसका इंसिडेंट से। तो आधी दोनों ने पी और वो अचानक से उठ गया
जैसे कुछ बड़ा कुछ हो गया। उठने के बाद वो उसके लॉरी के पास चला गया, उसके एक बैग टंगी थी उस लॉरी के बाजू में। उसने वो अंदर से एक केले की पूरा गढ़ निकाला, केले का 10-15 केले के जैसा गढ़ रहता है ना पूरा वाला, उसने निकाला और उसके हाथ में दे दिया, ये लेके जा बोले तेरे लिए। अभी सोचने वाली बात है, हाँ, वो घर पे जा रहा था, जिस दिन वो उपवास पकड़ता था उस दिन गुरुवार था, और जाते टाइम में वो फ्रूट लेने की सोच रहा था, और इस आदमी ने बुला के उसको जो चाहिए वो करके उसको फल भी दिया। तो वो पहले बोले नहीं आप रुको, आप खाओ, मैं जाते टाइम ले लूँगा, ये सब वो बोला नहीं तेरे लिए तू ही खाना है। और उसने वो केला उसके हाथ में थमा दिया और उसको बोला कि अभी मैं जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। तो उसने ज़्यादा बात ना करते हुए उसकी लॉरी पकड़ी और वो निकलने लगा। तो फिर अभी ये केला तो हाथ में पकड़ा है, उस बोले चलो दिया होगा इसे मेरे को। तो फिर उसने क्या किया, वो निकला और रास्ता उसने क्रॉस किया। रास्ता क्रॉस करने के बाद में क्या हो गया, उसने टर्न किया पीछे कि वो आदमी गया है नहीं। जब उसने मुड़ के देखा तो उस जगह पे ना कोई आदमी था, ना कोई लॉरी थी, ना कुछ नहीं था। वो एक बाजू देख रहा है और दूसरे बाजू भी देख रहा है, इधर गया उधर गया, दूर दूर तक उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये बात तो मॉरिशस वाला फ्रेंड आपको बताया? उसने मेरे को बताया ये चीज़ इस दौर कादिमदान मंदिर में बैठ के। और फिर उसने मेरे को बोला कि साक्षात बाबा ने मेरे को उधर आके मैं जो बाबा का उपवास कर रहा था गुरुवार के दिन में, बाबा ने साक्षात मेरे को उसके रूप में दर्शन दिए और मेरे को केला भी दिया, जो मैं गुरुवार के दिन उनके नाम से सिर्फ केला या कुछ फ्रूट खाता था। तो उधर आके बाबा ने मेरे को इस स्वरूप में दर्शन दिए। अब जब उसने मेरे को ये स्टोरी सुनाई तब मेरे को ऐसा लगा कि देखो बाबा कितने महान हैं, कितने शब्द बोलेंगे तो उतने भी कम है उनके लिए। जब बाबा शिरडी में बैठ के उसकी मॉरिशस क्या दूर है, कितना दूर है, इधर नज़दीक थोड़ी हो, तो उधर 7 समुंदर पार जाके भी बाबा उसको दर्शन दे रहे, उसको चमत्कार दिखा रहे। उस घर पे जाने के बाद उसको फिर वो पूरा उसको दिमाग में आ गया क्या हो गया, आज गुरुवार है, बाबा ने दर्शन दिए, साक्षात बाबा ही थे। बाबा ने आधी सिगरेट भी पी मेरे से। और उसके बाद में वो आदमी उसको कभी नहीं मिला, ना उस रास्ते पे वो आदमी कभी उसको दिखा। उसने भी ढूंढने की कोशिश की, जाते आते टाइम में हर बार वो उस चीज़ को, उस जगह को देखता रहता था, वो कभी तो दिखेगा, लेकिन आज तक उसको कभी नहीं दिखा दिया, वो बोल रहा था मेरे को। तो ऐसी बाबा की लीला है। अब मैं बताता हूँ कि ऐसे तो करीब 30 साल से मैं भी बाबा को जानता हूँ। बाबा के साथ में मेरा परिचय हुआ 32 साल पहले। अच्छा। लेकिन ये बात खराब लगेगी लेकिन फिर भी सच है ये, कि बाबा जितना साईं शिरडी में इतना चमत्कार करते हैं ना, उससे ज़्यादा बाहर में करते हैं। बराबर है ये चीज़। ये बात मैं बहुत मार्क किया हूँ, बहुत आदमी लोगों के साथ में मार्क किया। मेरे साथ में भी कम से कम 3, 4, 5 बार ऐसा हुआ कि मैं शिरडी में नहीं था, शिरडी आया भी नहीं उस समय में, लेकिन मेरे साथ में बाबा एकदम मेरे साथ में घूमते थे। 1-2 दिन तक नहीं, 6-6 महीना तक साथ में रहे हैं। उसमें मेरा इतना ख़राब टाइम रहा होगा ना, तब बाबा 24 आवर्स मेरे साथ रहते थे। वो शिरडी में नहीं था, मैं उस समय कलकत्ता में रहता था उसमें। अच्छा। तो मैं फीलिंग किया ऐसा बहुत बार, सो मेनी टाइम्स। बाबा ये बात बोलेंगे लोग आश्चर्य करेंगे। मैं वही बोला ना, क्योंकि क्या रहता है मालूम है, जब हम बाबा के आए हुए चमत्कार जब लोगों को शेयर करते, जब हम किसी को बताते, तो उस बंदे को अगर उसने अगर ये महसूस किया है तो वो समझ जाता है। जिसे बाबा ने बोला है कि जो मज़हब बजे, जैसा जैसा भावे तैसा तैसा भावे मेरे से, जो मुझको। लेकिन ये मैं बताता हूँ कि बाबा को आप बजते रहो, स्मरण करते रहो, दर्शन करते रहो, उनके साथ में मानसिक रूप से जुड़े रहो, मन से जुड़े रहो। चाहे आप इधर हो, हाँ, चाहे द्वारका में मत आओ, चावड़ी मत आओ, कहाँ भी मत आओ आप, लेकिन मन से बाबा सोचो कि साथ में बाबा है, ऐसा सोचो, मन से जुड़े रहो। मेरे अपना जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर बहुत सारे बाबा के भक्त वो बाबा को बहुत मिस कर दे। जिस जगह से वो उदाहरण की तरफ मैं बोलूँगा, कोई दिल्ली से, कोई गुजरात से, कोई आसाम से, कोई तमिलनाडु से, कोई केरला से, तो वो सब बाबा को मिस करते हैं। तो आप उन भक्तों के लिए क्या कह सकते हैं? मैं ये बोलता हूँ कि आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो जब आप बोलते हो कि मैं दिल्ली में हूँ या कहीं हूँ, और मैं शिरडी बाबा को आप शिरडी में समझते हो तो बाबा को आप छोटा समझते हो।
बाबा सर्वव्यापक है, बराबर। अनंत ब्रह्मांड नायक है, वो पूरा पूरा सब जगह है बाबा। इसलिए अगर उसको सम्मान देना तो आप जहाँ पर हो वहीं पर उसको मिलाओ, आएंगे वो जितना वो वहाँ पर सहायता करेंगे उतना यहाँ नहीं करेंगे। बराबर। यहाँ तो अलग एक अलग एटमॉस्फेयर है, लेकिन बाबा का चमत्कार देखना है तो आपको अपनी जगह पे देखो, चाहे दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, लंदन, पेरिस, कहीं भी हो आप, कहीं भी हो आप। वर्ल्ड में कहीं भी। मेरा एक दोस्त था लंदन में रहता है, वो मेरे को दिखाया, उसका लंदन में हिंदू लोग का मंदिर बना हुआ है, बराबर। उसमें राधा कृष्ण, शंकर भगवान, दुर्गा माई सब और सामने संत में खाली हम लोग कैसे इंडिया में बहुत संत हुए हैं, स्वामी समर्थ हुए हैं, गजान बाबा हुआ है, बहुत हुए हैं, बहुत सुनते हैं। 100 ऑफ संत इज देयर, बट साईं बाबा के बराबर कोई नहीं है। वो एक मंदिर में खाली साईं बाबा बैठा के रखा है लंदन में। अरे बाप रे। वो मेरे को फोटो भेजा, देखिए यहाँ का आपका, मैं शिरडी रहता हूँ तो बहुत खुशी होता है कि आप तो शिरडी में रहते हो हैं। मैं बोला तुम ज़्यादा अच्छे हो कि वहाँ पर बैठ के साईं बाबा दर्शन करा लंदन में तुम। तो वो अभी उनको बहुत हेल्प करता है वो साईं बाबा, वहाँ लंदन में बहुत हेल्प किया है वो। मैं एक ही बात बताता हूँ, अगर आपको बाबा से ज़्यादा प्रेम है, ज़्यादा बाबा से आपको प्रेम है ना, तो आप एक ही काम करो, गुरुवार को गरीब लोग को खिचड़ी खिलाओ और वो खिचड़ी खुद भी खाओ। बराबर। अपने सामर्थ्य 5 किलो 10 किलो जो भी सामर्थ्य है, हर गुरुवार जिस जगह पे है आप। अन्नदान महादान, बराबर। ये आप गुरुवार और शनिवार हफ्ता में 2 दिन करने से आपका 100% बाबा बहुत खुशी होता है। बराबर। ये मैंने बहुत बार किया, 100 टाइम मैंने भी किया ये काम। अच्छा। गुरुवार शनिवार 2 दिन अन्नदान करिए, खिचड़ी, वो खिचड़ी आप भी खाओ, ये नहीं कि वो गरीब लोग को दिए बना दिया, ऐसा नहीं है, अपने भी वही खाओ। तब देखो आप जहाँ भी हो बाबा अपने आप आके आपका काम करेंगे। शेजारती, हाँ, शेजारती जब शुरू होती है, जितना तो चमत्कार शेजारती के होता है पहले ना, चरण में उन्होंने बताया, हाँ, लिखा है की निर्गुणाची स्थिति कैसी आकार आली, सर्वा घटी भरून उरली साई माऊली। सब घट घट में वो भर के भी वो शेष है, हाँ, अभी भी शेष है, हर एक कण कण में वो समाये है, फिर भी वो शेष है, पूरे खत्म नहीं हुए। कण कण में घट घट में वो बाबा बैठे हुए, फिर भी वो शेष है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। तुम चाहे इधर हो चाहे किधर भी हो, अगर तुम दिल से बाबा को पुकारेंगे तो बाबा उस जगह पे आ जाते हैं। एक यूनिक सेंट है ये, यूनिक है। बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें सुन के। नहीं, एक बाबा- बहुत अनुभव ऐसे थे, बात क्या है कि वो सब तो मुंह बात ही नहीं है, सब बात निकलना बहुत मुश्किल है। जीवन का जो पता नहीं कब कब क्या घटना घटी। आल दो मैं एक बात बताता हूँ, जिसको जो बाबा को पकड़ लिया ना, समझ लो उसका बेड़ा ये जन्म का क्या है, जन्म जन्म का बेड़ा पार कर देता है। वाह वाह। इसलिए जन्म बाबा की जन्म का जन्म- जन्म का 100%। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अंकल। आपकी उम्र बहुत लंबी हो, आपकी हाथों से ऐसी सेवा बाबा की होती रहे, आनंद आनंद देखो। और बाबा आपसे जो भी कुछ अच्छे कार्य वो आपसे करवाए, यही बाबा के पास हमारे। ओम साईं राम, ओम साईं राम दोस्तों।